गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस में। देखिए, हम लोग पिछले सेशन में जो पढ़े थे 11.1 या कह सकते हैं 11.1 का बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़े थे और इस समय क्या पढ़ रहे हैं, अति लघुत्तरी क्वेश्चन। देखिए, अति लघुत्तरी क्वेश्चन में पहला है, एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया जो इस वृत्त के केंद्र से 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। जैसे कह क्या रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि एक वृत्त है और उसमें क्या किया गया कि 60 डिग्री का क्या बनाया गया, तार को मोड़कर एक कोण बनाया गया और पूछ रहा है इसकी जो हाइट क्या पूछ रहा है, 20 सेंटीमीटर लंबे तार की ना, तो यहाँ ये तार जो था 20 सेंटीमीटर का। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है और थीटा कितना है अपने पास, 60 डिग्री। थीटा कितना है जी, 60 डिग्री। चलिए हम लोग क्या करिए, और चाप कितना बना है, 20 सेंटीमीटर। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व होगा, देखिए मैं एक सूत्र बताया था आप लोगों को, थीटा बराबर चाप अपान क्या होता है, त्रिज्या। तो जो चाप कितना है 20 है और त्रिज्या कितना है जी, निकालना ही है। तो यहाँ पे थीटा का भी वैल्यू दिया है। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री और बराबर क्या है 20/r त्रिज्या। तो त्रिज्या का गुणा इसमें करेंगे तो ये कहा, इसको काट दीजिए, 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा और 2 से 3 कट जाएगा। तो त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ गई त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ गई, त्रिज्या की वैल्यू जो आएगी ये 1/3 आएगी। कितनी आएगी, यहाँ पे 1 भी तो है, त्रिज्या की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3। अब करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले तो क्लियर कर लीजिए इसको कि आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये क्या है, 11.1 है और इसका क्या है, अति लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पे जो हमको r का मान कितना है 1/3, तो ये मान जो आपका आंसर में दिया है ये मान रेडियन में दिया है। किस में दिया है, रेडियन में। तो रेडियन में हम निकालने के लिए क्या करेंगे, चाप अपान क्या होगा 1/3 है, तो इसको क्या लिख देते हैं, π/3। अब देखिए इसको जब करेंगे, पाई 20/पाई का मान कितना दिया है, 60। कितना दिया जी, 60। यहाँ देखिए बच्चा, ये भाग है, ये पूरे का बटा क्या है, भाग है, तो गुणा में ये 20/60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20/60 बटे कितना है, पाई। पाई का मान भी आप रख सकते हैं 22/7, लेकिन आप क्या है, पाई 60/पाई रेडियन ही करके छोड़ दीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 45 डिग्री है। देखिए ऐसे प्रश्नों में होगा क्या कि वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में बताया था कि नहीं बताया था, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, πr² थीटा अपान 360। देखिए त्रिज्या का मान दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या कि थीटा का मान भी कितना दिया है, 45 डिग्री। केंद्रीय कोण कितना दिया है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। देखिए होगा क्या कि क्षेत्रफल बराबर पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 28, तो 28 गुणे 28 और थीटा का मान 45 दिया तो रख दो और बटे कितना 360 डिग्री। काटिए, 7 चौका 28, 4 नवा 36, 45 दूना 90, 14 दूना 28, 14 का 22 में गुणा करिए कितना आएगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 दू 30 वर्ग सेंटीमीटर। यही रहा आपका आंसर, नोट कर लीजिए।
देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगभग आप इसको इंपॉर्टेंट मान के ही चलिए। एक 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले करेंगे क्या हम लोग कि एक वृत्त बना लेते हैं और इसमें O है और त्रिज्यखंड मतलब 2 त्रिज्या है, ठीक। और इसका मान क्या दिया है 36 सेंटीमीटर, त्रिज्या दोनों की क्या दिया है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसी की लंबाई ज्ञात करनी है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आप कह सकते हैं कि त्रिज्या बराबर 36 और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 पाई दिया है, ठीक है। तो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र बताएं आप लोगों को। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, बोलोगा नहीं करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या दिया है वृत्तखंड का 54 पाई, कितना दिया है 54 पाई बराबर क्या होगा कि पाई और त्रिज्या का मान कितना दिया है 36 गुणे 36 और थीटा की वैल्यू क्या निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है अपान 360। देखिए 36 रहा में 360 और यहाँ पे देखिए पाई से पाई खत्म, 9 छंग 54, 9 चौका 36 और 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 पंजे 10, 5 तीन, थीटा बराबर 15, थीटा बराबर, बात समझे कि नहीं समझे। अब देखिए पूछा क्या है, चाप की लंबाई पूछा है, चाप की लंबाई बराबर होता क्या है 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री चाप की लंबाई है, सूत्र ही होता है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, ठीक है। तो इसको अभी से काट देते हैं, 180 मतलब पाई आर का वैल्यू कितना दिया है 36 और कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है 15, कितना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 15 और बटे क्या हो जाएगा 180, 36 से काटो 180 कितनी बार में कटेगा 5 बार में, कितनी बार में कटेगा 36 बचे 180, 36 का टेबल याद हो जाना चाहिए, 5 3 15। तो चाप की लंबाई बराबर क्या दिया है 3 पाई, चाप की लंबाई बराबर हो गया 3 पाई, इसको गुणा करके भी लिख सकते हैं 3 गुणे 22/7 से, ठीक है। दशमलव में आएगा, मिश्र भिन्न में आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आपके उत्तर के हिसाब से 3 पाई आंसर में दिया तो इतना हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों की परिधियां दो संबंधित 3 के अनुपात में हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो वृत्त की परिधियों की बात कर रहा है, तो पहला वृत्त को हम एक वृत्त है और दूसरा ये वृत्त है, ठीक है, उनकी परिधियों का अनुपात कर रहा है कि दो संबंधित 3 है। तो हम देखिए वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, यही ना होता है जी, यही होता है। तो हम क्या करेंगे 2 पाई r1 पहले को मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, परिधि को क्या मान लेंगे 2 पाई r2, 2 से 2 पाई से पाई कट गया। अब बचा क्या, इसके बराबर परिधियां दो अनुपात 3 के बराबर, तो r1 का मान कितना हो गया 2, r2 का मान कितना हो गया 3, तो r1 संबंधे r2 बराबर 2 संबंधे 3। अब बात आ जाएगी इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो वृत्त है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात जब पूछेगा तो पहला क्षेत्रफल क्या मान लेंगे a1 अपान a2, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या कर देंगे पाई r2 का स्क्वायर, तो r पाई से पाई क्या होगा कट गया। r1 की वैल्यू क्या है 2 का वर्ग और इधर क्या हो जाएगा r2 की वैल्यू 3 का वर्ग।
2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है तो A1 संबंधे या अनुपाते A2 बराबर क्या हो जाएगा 4 संबंधे 9। यही आपका उत्तर आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए 5वां क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितना बन रहा है कोण थीटा बराबर 36 डिग्री। तो पूछ रहा है कि अंतरित कोण करने वाले चाप की लंबाई पाई पदों में क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं चाप की लंबाई बराबर लिखवाया था 2 पाई आर थीटा अपन 2 पाई आर थीटा अपन कितना 360। 2 का 2 रहने दीजिए, पाई को पाई ही रहने दीजिए। त्रिज्या का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए और थीटा की वैल्यू 36 डिग्री 36 लिख दीजिए बटे के 360। ये क्या है आपका लंबाई बराबर है चाप की लंबाई। तो काटिए 36 दहा में 360, 5 दूना 10, 2 से 2 कट गया, तो चाप की लंबाई बराबर कितनी आ गई पाई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 6वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं कि देखिए एक यदि एक अर्धवृत्ताकार चांदे का व्यास, वृत्त नहीं पूछ रहा है अर्धवृत्त, देखिए अर्धवृत्त ऐसे ही बनता है ठीक है, और यहां से यहां मिला देंगे पूरा वृत्त हो जाएगा। तो इसका व्यास दे रहा है ये 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास अपान 2। तो व्यास दिया 14, 14 बटे 2, 2 7 14, तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब क्या पूछ रहा है कि इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, इसकी क्या ज्ञात कीजिए परिधि। तो देखिए वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर होती है, तो ई कह रहा है अर्धवृत्त की परिधि, तो आधा कर दीजिए इसका, 2 से 2 क्या हो गया 2 से 2 क्या हो गया कट गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा पाई आर बचा, क्या बचा पाई आर, और उसका क्या होगा 2 आर बचा, कितना बचा 2 आर। तो इसमें देखिए कॉमन लीजिए, कॉमन क्या होगा कॉमन क्या होगा आर, तो क्या बचा पाई प्लस 2, पाई प्लस 2, तो आर की वैल्यू कितनी निकाले हैं 7, पाई की वैल्यू रहने दीजिए और प्लस 2, तो एक सेकेंड देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा गलती हुई थी, पाई का मान 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 और आर का मान त्रिज्या का कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर रख दीजिए प्लस 2 इंटू और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक, ये 7 से 7 क्या हुआ कट गया, और इधर क्या हो गया 22 और इधर क्या हो गया 7 दूनी 14, 4 2 6 2 3 36 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। वृत्त की परिधि हो गई कितना 36 सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए हम करेंगे क्या, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू त्रिज्या इंटू चाप की लंबाई। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 1/2 लिख दीजिए, वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, आर की जगह रख दीजिए, एल की जगह क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 से काटिए इसको 5 को, तो 2.5 बार में कटेगा। अब 2.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें 3.5 में, तो ये क्या होगा 8, क्या आ रहा है जी 8.75 वर्ग सेंटीमीटर, ये एरिया का हो गया त्रिज्यखंड का एरिया। ठीक है, यही आपका पूछा ही था, आंसर हो गया।
नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 8 नंबर है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री हो। पाई का मान यहाँ पे रखना है 3.14 और कड़ी में 3 का √3 का मान है इक्वल टू 1.73। इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालेंगे, ठीक है। तो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। देखिए क्षेत्रफल पाई का मान कितना दिया है 3.14 इंटू त्रिज्या का मान कितना दिया है 12 इंटू 12, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री अपान किसके है 360 के है। तो 0 से 0 कट 6 के 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में जब गुणा करेंगे 3.14 का कितना आया था 75.36 वर्ग सेंटीमीटर। ये का क्या आ गया आपका संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब पूछा क्या है कि उस वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री। मतलब कि ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कौड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और यहाँ जो आपकी त्रिज्या आ रही है 12 सेंटीमीटर है। तो r बराबर किसको मान लीजिए 1 हो। r बराबर 1 हो तो यहाँ पे a स्क्वायर लिखना है या तो त्रिज्या का स्क्वायर ही कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए त्रिज्या का स्क्वायर। कड़ी में 3/4 इंटू 12 इंटू 12, 4 त्रिज्या क्या होगा 12 होगा। तो 12 त्रिज्या क्या होगा जी 36, और 36 का गुणा किस में करेंगे कड़ी में 3 का मान रखने के लिए बोल रहा है 1.73 इंटू 36 कितना मान आया है 62.28 वर्ग सेंटीमीटर। अब करेंगे क्या देखिए वृत्त है हमारे पास संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अब क्या करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या होगा इसका 75.36 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 62.28। तो बराबर क्या होगा 16 में से 8 जाएगा 13.08 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका क्या आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। सर वर्ग सेंटीमीटर में रहेगा, नोट कीजिए। नीचे वाला दिया है ना, क्यों दिया है उसका कारण हम बता दे रहे हैं। देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोज। अगर वीडियोज अच्छी लगती हो तो आप शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद।